बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको खाना पकाओ जी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल छोटी सी फ्रूट चाट की या फ्रूट सैलड आप कह सकते हैं रेसिपी, या ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, आप इस तरह से उन्हें बना के दे सकते हैं। सैलड तो बहुत खुश होकर वो खाएंगे और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें दही और क्रीम भी आ जाएगा। बहुत आसान छोटी सी रेसिपी है। अक्सर घरों में केला और सेब वैसे ही पड़ा रहता है तो काफ़ी दिनों तक, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 केले थे, मैंने उनको कटिंग करके रख लिया और एक बड़ा सेब था। सिर्फ ये 2 चीज़ें, इसके साथ दही जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं। 1 कप दही है और एक छोटी प्याली जो थी मेरे पास है क्रीम की। फ्रेश दूध में से जो ऊपर से मलाई उतरती है मैंने वो वाली ली है। फ्रेश क्रीम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ घर में है उन्हीं चीज़ों के साथ हम ये बहुत आसान सा सैलड तैयार करेंगे और बहुत ही मज़े का ये बनता है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ, कोई इसमें चने नहीं है और कोई भी तीसरा फ्रूट इसमें नहीं है। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल के क्रीम और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, फेंट लिया, ताकि जो भी इसके अंदर सारे लम्ब से वो ख़त्म हो जाए। 3 केले थे और 1 बड़ा सेब कटिंग करके ये मैंने मिक्स किए हुए क्रीम और दही में डाल दिया। 1 चम्मच चीनी डाली और मैंने कुछ भी नहीं इसमें डाला अभी। और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। अगर ये हो तो ठीक है, अगर ना हो तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मेरे पास घर में थी तो इसलिए मैंने डाल दिया, वरना 2 चीज़ों के साथ अब बहुत ही मज़े का हेल्दी सा ये सैलड तैयार करके इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से फ्रूट्स ज़ाया भी नहीं होते। तो अक्सर घरों में, हमारे घर में भी काफ़ी ये पड़े रहते हैं, रुलते रहते हैं, तो इस तरह से ये यूज़ हो जाते हैं और खाए जाते हैं आराम से। दोनों फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरह से क्रीम और दही में मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाली और कोई भी फ्लेवर नहीं दिया। ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, ताकि एक नई चीज़ और मज़ेदार सी हमारे पास तैयार हो गया है। दोनों सिर्फ 2 फ्रूट्स है, उसी के साथ हम ये तैयार कर रहे हैं। फ्रूट्स वगैरह सारे मिक्स करके मैंने ऊपर डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़े से बादाम काट के वो डाल देंगे। इमली और खुबानी की चटनी मेरे पास पहले से तैयार पड़ी हुई थी, वो मैंने थोड़ी सी ऊपर डाल दिया टेस्ट के लिए, और वैसे भी बहुत प्यारी लगती है देखने में भी। हमारी फ्रूट चाट बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है। अगर आप भी चाहते हैं कि फ्रूट आराम से सारे बच्चे खुश होकर खा रहे, तो आप ये बना के दो, बहुत खुश हो जाएंगे और मज़े से खाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को फुल देखा करें, फुल वॉच किया करें, ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। और अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।